नमस्कार बंधुओं। ऐसी कई बीमारियां हैं जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। 30 की उम्र के बाद पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। एक स्वस्थ जीवन शैली हड्डियों के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाती है। मोटापा भी कमज़ोर हड्डियों की एक प्रमुख वजह है, क्योंकि अधिक वजन हड्डियों और जोड़ों पर बहुत अधिक दबाव डालता है। ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर रजत जांगड़ जी से। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ओस्टियो मतलब हड्डियां, पोरोसिस मतलब कम हो जाना। हड्डियों में दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है कैल्शियम या मिनरल एलिमेंट और एक होता है ओस्टियोइड मतलब हड्डी का दूसरा भाग। तो ये दोनों पार्ट किसी भी कारण से अगर कम हो जाते हैं, मतलब अगर आपका कैल्शियम कम हो जाए या ओस्टियोइड भी कम हो जाए, तो इसको कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डी में कैल्शियम और ओस्टियोइड का कम हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस होने का क्या कारण है? अब सामान्य तौर पे जब आप बच्चे होते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं, आपकी हड्डियों में अच्छा कैल्शियम रहता है, और अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आप एक्टिव रहते हैं, यंग जो लोग हैं, तो 30-35 की उम्र तक वो अपनी एक पीक बोन मिनरल डेंसिटी मतलब बीएमडी जिसको कहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। तो आपकी हड्डियों का एक बहुत अच्छा ढांचा 30 से 35 की उम्र में बन जाता है। अब 30-35 की उम्र के बाद में धीरे धीरे ये कम होने लग जाता है। तो एक तो एजिंग की वजह से उम्र के साथ साथ में आप में कैल्शियम की कमी आती है। तो अगर ये जो उम्र के साथ में जो कैल्शियम की कमी आती है, तो आप देखें तो 35 में अगर आपकी बढ़ी तो 70 में धीरे धीरे जाके कम होने जाती है। लेकिन अगर बहुत ही जल्दी ये कम होने लग जाए तो ये कोई समस्या आपको कर सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं को किस उम्र में जाकर अफेक्ट करता है? जो महिलाओं में माहवारी जो आती है वो 40-45 के बाद में बंद हो जाती है। तो उसके बाद में कुछ हार्मोनल चेंजेस जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से, ये जो दोनों हार्मोन हैं ये बैलेंस रखते हैं हड्डियों में कैल्शियम को। तो हड्डियों में जो कैल्शियम डिपोजिशन है वो इन हार्मोन की मदद से होता है। तो महिलाओं में जब माहवारी बंद हो जाती है तो उसके बाद में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से कैल्शियम हड्डियों से वॉश आउट हो जाता है, और इस ओस्टियोपोरोसिस को कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल। तो एक तो उनमें एज के कारण से कम आ रहा था, दूसरा पोस्ट मेनोपॉजल हो गए तो महिलाओं में दुगुनी रेट से कैल्शियम कम होता है। तो सामान्य तौर पे जो ओस्टियोपोरोसिस है वो महिलाओं को 40 से 45 की उम्र के बाद अफेक्ट करता है। किस वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है? कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे कि हड्डियों की कोई ऐसी कंडीशन हो लोकल कि उसमें हड्डियों में कैल्शियम कम होने लग जाए, इस वजह से हो सकता है। या कुछ आपको दवाएं चल रही हो जैसे कि स्टेरॉइड की दवाइयां हैं, कुछ कैंसर थेरेपी है या कुछ मिर्गी की दवाइयां हैं, अगर इस तरह की दवाइयां आपको चल रही हो तो हड्डियों में कैल्शियम अपने आप कम होने लग जाता है। तो ये चीज आपको नॉर्मली दिखाई नहीं पड़ती है कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम हो रहा है या इसका कोई सिम्टम होता है। सामान्य तौर पे ये बिना किसी लक्षण के ही महिलाओं को या बहुत ज्यादा एज में 60-70 की एज के बाद में पुरुषों को भी अफेक्ट कर सकती है। कोई सिम्टम आपको नहीं आएगा। जैसे कई बार पेशेंट हमारे पास में आते हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब हमें दर्द हो रहा है, क्या हमें कैल्शियम की कमी हो गई है या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है? तो ऐसा नहीं होता, उससे कोई लक्षण सामान्य तौर पे नहीं आता है। इसकी वजह से जो समस्या आपको ये आ सकती है कि ऑस्टियोपोरोसिस सीवियर हो जाने पर अगर आप गिर गए हैं तो आपको एक छोटी सी चोट से ही फ्रैक्चर हो सकता है। तो आपका जो गिरने से फ्रैक्चर होने का रिस्क है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चोट होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको थोड़ा सा ही चोट लगने से आपको फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये समस्या आपको आ सकती है। तो अल्टीमेटली जो आपको अफेक्ट करने वाली चीज़ है वो है आपके फ्रैक्चर होने का रिस्क। ऑस्टियोपोरोसिस है, इसका पता कैसे करें? नॉर्मली कोई सिम्टम नहीं आते तो पता नहीं चलता। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप जब दिखाएंगे तो आपका एक एक्सरे करेंगे, उसमें अगर उनको लगेगा कि भाई इसमें कैल्शियम की कमी हो सकती है या फ्रैक्चर का कोई रिस्क है, तो इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिनको कहते हैं बीएमडी टेस्ट या बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। तो ये भी दो तरीके से किया जाता है, एक सोनोग्राफी से होता है और एक डेक्सा स्कैन होता है। तो जो डेक्सा स्कैन का टेस्ट होता है वो आपके शरीर में अलग अलग भागों में जो बोन की स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए टेस्ट करते हैं और आपकी जो ओस्टियोपोरोसिस है उसको ग्रेड करते हैं। मतलब या तो आपका नॉर्मल है या ओस्टियोपिनिया है, मतलब थोड़ा सा कैल्शियम कम है, या बहुत ज्यादा जिसको ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं उतना कैल्शियम कम है। इसके आधार पे अपन ये देख सकते हैं कि आपको ओस्टियोपिनिया या ओस्टियोपोरोसिस है तो उस वजह से आपको फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है।
ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव कैसे करें? सबसे पहले जरूरी चीज है कि जैसे जैसे आप यंग एज में हैं तो आपकी अगर एक्टिविटी आपकी अच्छी है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी एक्टिविटी अच्छी रहे, आपकी डाइट अच्छी रहे। तो आपका पीक बोन मास जो मैंने कहा, वो जो हड्डी आपके शरीर में मैक्सिमम बनती है 35 की एज तक, वो अच्छी रहेगी। तो जब ये कम होगी तब भी आपको बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले जब आप एक्टिव हैं, जब आप अच्छी डाइट लें, आप अच्छी एक्सरसाइज करें। इसके बाद में जब आप 35 की एज के बाहर जाते हैं या पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड आपका आ गया है, उस समय में अगर आपको तकलीफें रहती है तो आप डाइट बहुत अच्छी रखें। इसके अलावा जरूरी है रेगुलर व्यायाम या एक्सरसाइज करना। हालांकि चाहे आपके शरीर में कोई दर्द हो या प्रॉब्लम हो, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज है वो आप रेगुलर करते रहें। व्यायाम करने से जो डाइट में आप कैल्शियम लेते हैं तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी में डिमांड बनी रहती है कैल्शियम की। डिमांड बनी रहने से अगर आप कैल्शियम डाइट में कम भी लेते हैं तो वो आपका एब्जॉर्ब अच्छा होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक बहुत जरूरी चीज है इसमें सनलाइट एक्सपोजर, मतलब आपका धूप में जाना। अगर आप धूप में जाते हैं तो विटामिन डी आपको मिलता है, जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, साथ में जो हड्डी में डिपोजिशन है वो भी अच्छा होता है। इसके अलावा आपका फिजिकली एक्टिव बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक एज के बाद में अपनी एक्सरसाइज वगैरह, चलना, व्यायाम करना सब बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब कई बार कुछ केसेस में ये होता है कि आपको कोई बीमारी है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप कोई दवाई ले रहे हैं, जैसे कि स्टीरॉयड ले रहे हैं या आप कोई मिर्गी की दवाई ले रहे हैं, तो उस केस में उस दवाई को या तो उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव देखा जाए जिसकी वजह से हड्डियों में कैल्शियम कम हो रहा है, या फिर कैल्शियम के सप्लीमेंट है वो आप लें, इसके साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट लें। महिलाओं को जब यह समस्या हो जाती है तो वह अपनी डाइट में क्या लें? कि जो महिलाएं हैं जो 45 की बाद में जिनको जो प्रॉब्लम रहती है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की, वो एक चीज अपने खान पान में, डाइट में सोया प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। जो सोया है उस प्रोटीन में आइसोफ्लेवोन्स करके एक एलिमेंट होता है जो आपके जो हार्मोन, मैंने एस्ट्रोजन जो कहा, उसको अच्छा रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपके जो हड्डियों में कैल्शियम और डिपोजिशन बढ़ जाता है। तो जो सोया प्रोटीन है या सोयाबीन बड़ी है, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें। धूप का सेवन करें, एक्सरसाइज करें। इसके अलावा कैल्शियम का सप्लीमेंट ले सकते हैं। डाइट में कैल्शियम रिच डाइट जैसे कि दूध, चना, छोले, दालें, मूंगफली, इनका सेवन करें। अब कई बार क्या होता है कि ये सब करने के बाद में भी जब आपने 1 साल पहले रिपोर्ट कराई थी, फिर आपने दोबारा से रिपोर्ट कराई, उसके बावजूद भी आपका अगर जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो ठीक नहीं होता है, करेक्ट नहीं होता है, तो उस केस में कुछ दवाएं आपको स्टार्ट की जा सकती है। ये कुछ जो दवाएं मैं कह रहा हूँ ये थोड़ी इंजेक्शन के रूप में होती हैं, इसलिए हम शुरुआती दौर में इसको स्टार्ट नहीं करते हैं। तो कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो साल में एक बार लगते हैं, कई इंजेक्शन हैं जो आपके 6 महीने में एक बार लगते हैं, कई इंजेक्शन हैं जो डेली भी लगते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के इंजेक्शन हैं जो आपके शरीर में हड्डी के या तो जो टूट रही है या जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है उसको कम करती है, या हड्डी के डिपोजिशन को बढ़ाती है। तो ये प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद आपके से सलाह करने के बाद ही आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि इनमें से कौन सी दवा चालू करनी है। और जब आप बार बार दिखाते हैं तो आपको जो डेक्सा स्कैन की जांच है वो अपन करके चेक कर लेते हैं कि क्या आपका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस से क्या फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है? तो स्पेशली जो अपने एजेड पॉपुलेशन है, मतलब जो थोड़े से वृद्ध हो चुके हैं, तो उनको ये समस्या रहती है क्योंकि गिरने की संभावना बड़ी बनी रहती है। तो सबसे जरूरी है कि गिरने, या जिसको कहते हैं फॉल प्रिवेंशन, गिरने से बचें। तो अगर आपके घर में कोई व्यक्ति 60 से ऊपर हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि कहीं ऐसी कोई संभावना हमारे घर में तो नहीं है कि जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो किसी कारण से गिर सकते हैं। जैसे कि आपका फर्श गीला नहीं हो, या जहाँ पे भी गिरने की संभावना हो वहाँ पे उनके चढ़ने के लिए या जाने के लिए एक रेलिंग हो जिसको वो पकड़ सकें, या गिरने की संभावना उनको बनी रहती है तो वो एक हाथ में छड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जैसे कई बार क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपके स्पाइन में जो छोटे छोटे फ्रैक्चर होते हैं जिसको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्पाइन है वो पूरी कर्व हो जाती है। तो उस केस में आप एक जो पट्टा आता है, ब्रेस, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें करके आप गिरने से बचें। गिरने से बचेंगे तो आपको फ्रैक्चर होने की संभावना इस तरीके से कम हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, किस तरीके से उससे आप बच सकते हैं। साथ में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनमें जो गिरने से प्रिवेंशन है, बचाव है, बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर रजत जांगड़ जी से ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जाना।
ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।